इस साल स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को देश की आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे और इस अवसर को खास बनाने के लिए मोदी सरकार ने देशवासियों का आह्वान किया है कि वे घर घर तिरंगा झंडा फहराएं। इसको लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। वे स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए घर घर तिरंगा झंडा लगाने की सरकार की सलाह पर तीखे तेवर दिखा रहे हैं। इस मुद्दे पर AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके झंडे पर ही सवाल उठाया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने 17 जुलाई 1947 को कहा था कि मांग की थी और देश का राष्ट्रीय झंडा भगवा होना चाहिए। जब आरएसएस का माउथपीस ये कह रहा है और देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आरएसएस उनका फाउंडेशन है, उससे उनको इंस्पिरेशन मिला, तो प्रधानमंत्री को इसके बारे में बताना चाहिए। उन्होंने कहा, ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने 14 अगस्त 1947 को लिखा कि हमारे नेशनल फ्लैग में जो 3 रंग हैं वह एविल बुराई है, तो प्रधानमंत्री और भाजपा को बताना चाहिए कि उन्होंने जो कहा है वह सही है या गलत। ये मेरा सवाल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बताए कि आरएसएस की मांग सही थी या गलत थी। I have raised a question that an organizer magazine, which is supposed to be a mouthpiece of RSS, had carried an article on the 17th of July 1947 stating that they demanded that the national flag should be Bhagwa. Secondly, on 14th August 1947, they carried one more article stating that the 3 colors in our national flag, they had called it, that 3 is in itself an evil. A flag having 3 colors will certainly produce a very bad psychological effect. I want to know from the RSS and the Prime Minister, does he agrees with these views of Organizer magazine? You are creating an environment wherein you're asking for a certificate from all of us. What about our Organizer magazine views in 1947, July and August? नहीं, विपक्ष के लोगों को भी आमंत्रित किया था। मेरी ओर से ही पत्र गया था, मेल भी किया था, हमारे यहाँ से फोन भी किए थे। ये आजादी का अमृत महोत्सव है, देश का महोत्सव है, किसी एक पार्टी का, सरकार का महोत्सव नहीं है। तो देश के जो महोत्सव होते हैं उसमें विपक्ष को सम्मिलित होना ही चाहिए। प्रधानमंत्री वो नियम और कानून भी साथ में भेजें, इनका पालन किया जाए। खादी का झंडा होना चाहिए, संविधान सभा में यही तय हुआ था, वो ठीक है। झंडा तिरंगा तो फिर अपने सम्मान के साथ ही लहराना चाहिए। जहाँ कहना है वो बीजेपी की रैली थी, हमने टीवी पे भी देखा बीजेपी की रैली। तिरंगा जो बीजेपी का योजना है वो एक ढोंगी योजना है, वो चीन से झंडा आ रहा है, पहली बात है। तो आप चाहते हो कि चीन का झंडा का, चीन से बना हुआ झंडा तिरंगा को लगाए घर पर। एक तरफ हर घर तिरंगा को जोड़ने वाली सोच है और इसमें भी विरोध और विवाद कोई कर रहा है तो वो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। कुछ लोग विवाद करने में विश्वास रखते हैं, देश को खंडित करने में विश्वास रखते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आरएसएस पे भी हमला कर रही है। हम तो ज्यादा इसमें, क्योंकि हम आई डो नॉट वांट टू मेक पॉलिटिक्स आउट ऑफ इट, तो इसलिए मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। उनके जो विवेचना है, विवेचना के ऊपर मैं छोड़ना चाहता हूं। फॉर एवरीथिंग वी शुड नॉट डू पॉलिटिक्स, दैट इज व्हाट माय अपील इज। तिरंगा के लिए कांग्रेस को कोई अगर पाठ ना पढ़ाए तो बेहतर होगी। दिन रात गांधी जी के बारे में ये मोदी सरकार हिंदुस्तान के हर लोगों को पाठ पढ़ाते हैं और ये गांधी जी की आजादी के समय में सबसे बड़ा हथियार थी खादी और ये खादी के चलते सारे हिंदुस्तान आज तक इस्तेमाल करते थे खादी की तिरंगा, लेकिन वो भी तिरंगा वो छीन लिए हैं हमारे हिंदुस्तान की सरकार। नरेंद्र मोदी क्या आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा फहरवाएंगे, उनको बाध्य करेंगे कि आपको तिरंगा फहराना चाहिए? वो अपने आप को देश प्रेमी कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं और तिरंगे से उन्हें इतना प्यार है कि अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराते। ये दुर्भाग्य है। देश प्रेम की आड़ में जनता का दोहन किया जा रहा है। झंडों को कारोबार बना लिया। हमारे देश के फ्लैग को, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को आपने धंधा बना लिया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। अगर वो झंडा अपने घर पर नहीं लगाएगा तो देशभक्त नहीं होगा क्या? वो देशभक्ति
झंडे पर ही थोड़ी डिपेंड करती है, आदमी के काम पर, कारनामों पर करती है। ये कंपलसरी कोई देशभक्ति कोई सिर्फ झंडे पर ही थोड़ी आदमी के अमाल पर है, आदमी की एक्टिविटीज का है, आदमी के देशभक्त है नहीं, झंडा लगा ले वो देशभक्त हो नहीं।